आज हम छावनी स्थित एक चर्च में आए हुए हैं और ये जो चर्च है ये प्रेस्बिटेरियन चर्च है, मसीही मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। और आज हम यहाँ ये जानकारी लेने आए हुए हैं कि ये चर्च कब कब लगता है और किन संस्थाओं के तहत ये चर्च लगता है और क्या ये चर्च दिन भर लोगों की प्रार्थना के लिए उपलब्ध होता है। ये 98 ईयर्स का हो रहा है और ये जो मसीही चर्च है यहाँ पर कितने और संस्थाओं के प्रोग्राम होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। अमूमन ये जो प्रार्थनाएं होती हैं ये संडे के दिन होती हैं और जो इनका समय होता है और इनके जो संस्थाओं के नाम हैं वो 8 से 10 बजे क्राइस्ट चर्च सीएनआई की होती है। उसके बाद 10 से 11 बजे प्रेस्बिटेरियन चर्च की होती है। उसके बाद 2 से 4 बजे के बीच न्यू क्राइस्ट चर्च की होती है और इनकी जो अंतिम सभा होती है वो 4 से 5:30 के बीच में होती है, वो मसीही मंदिर सीएनआई की होती है। तो इस तरह से इंदौर शहर में ये जो मसीही चर्च है ये छावनी में स्थित है। और ये जो मसीही चर्च है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पार्किंग पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं संध्या काल में लगी हुई हैं। इसी तरीके से हम आज कवर करने आए थे। सुबह ये 8 से 10 के बीच में भी चल रहा था और 10 से 1 के बीच में भी चल रहा था और 2 से 4 के बीच में ये 4 पालियों में था। 4 से 5:30 के बीच में भी ये प्रोग्राम यहाँ पर संचालित हो रहा था और ये पूर्ण सौहार्द से, शांति से इस प्रोग्राम को यहाँ पर प्रार्थना के रूप में आयोजित कर रहे थे। बोर्ड में पाया वो ये पाया कि यहाँ का जो भूमि का स्वामित्व है वो नेतराम जी के भरोसे है, नेतराम जी के हाथ में है और वही इसका संचालन सुचारू रूप से अब तक करते आ रहे हैं। और यहाँ पे आप दूर दूर तक जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ये गाड़ियाँ उन्हीं ईसाई धर्मावलंबियों की हैं। ये जो धर्मावलंबी है ये अभी आप देख सकते हैं कि भवन में प्रार्थना कर रहे हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम शैलेंद्र सालवे है और मैं क्राइस्ट चर्च सीएनआई का फॉर्मर सेक्रेटरी हूँ। 6 साल तक मैं सेक्रेटरी के पद पर रहा और यहाँ की सारी गतिविधियों का संचालन मैं ही करता रहा। और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी जो डायसिस की कमेटी होती है उसका भी मैं मेंबर रह चुका हूँ। और साथ ही अभी जो इंडिया की जो इवेंजलिज्म की जो टीम कमेटी है दिल्ली सीनेट की, उसका मैं इवेंजलिज्म कमेटी का मेंबर हूँ और इसी कार्य के अंदर संलग्न हूँ कि परमेश्वर के कार्य के अंदर, चर्च की सेवकाई के अंदर संलग्न हूँ। ये चर्च कब कब लगता है और कौन कौन से चर्चेज इसमें आते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? ऐसे तो इंदौर के अंदर बहुत सारे चर्चेस हैं जो विभिन्न जगह चलते हैं, लेकिन आज जब आप जिस जगह पर आए हैं ये चर्च मसीह मंदिर के नाम से जाना जाता है और जो इंदौर का सबसे पुराना चर्च है। आज 125 साल होने आ गए हैं इस चर्च को और यहाँ पर 4 अलग अलग सर्विस होती है। मतलब है सब क्रिश्चियन ही, लेकिन इतने ज़्यादा है कि एक टाइम के अंदर सब समा नहीं सकते। तो सुबह का जो चर्च होता है 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये होता है क्राइस्ट चर्च सीएनआई का चर्च होता है। जो सीएनआई जो संस्था है उसके इंदौर के अंदर 4 चर्चेस है। उसका एक चर्च सुबह इंदौर इस चर्च में होता है 8:30 बजे से। उसके बाद अभी 11:30 बजे से एक दूसरा चर्च लगेगा जो प्रेस्बिटेरियन चर्च के नाम से ये है। प्रेस्बिटेरियन चर्च वो 11 बजे से 11 बजे से 12:30 बजे तक का ये रहता है। उसके बाद 2 बजे एक चर्च लगता है जिस चर्च का नाम है न्यू क्राइस्ट चर्च। और उसके बाद सीएनआई का जो मेन चर्च है उसकी आराधना 4 बजे से होती है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं 4 बजे की आराधना में आते हैं। और इस तरह से इंदौर के अंदर के जो विभिन्न चर्च है जगह जगह पे लोग रहते हैं, इकट्ठा एक जगह नहीं आ सकते, इसलिए अलग अलग चर्चेस के अंदर यहाँ पर आराधना होती है। ये इंदौर शहर का सबसे पुराना चर्च है। सभी के पास्टर्स अलग हैं जो अलग अलग अपने चर्च के अपने कार्यों को ये करते हैं, संचालित करते हैं। तो जहाँ तक हमें सर ये समझ में आया है कि यहाँ पे जो प्रार्थना के लिए उपलब्ध होता है समय वो दिन में 4 बार का होता है और ये हर 1-1 घंटे के दरमियान सीएनआई का, प्रेस्बिटेरियन का और अन्य चर्चेज वगैरह के लोग आते हैं। और जो अंतिम प्रार्थना होती है वो सीएनआई की शाम के 4 बजे होती है, जिसके अंदर पास्टर जो यहाँ के जयवंत कटारा साहब है वो शाम के चर्च को और सुबह के चर्च के पास्टर इंचार्ज वो हैं और वही आराधना का संचालन करते हैं। वो यहाँ के पास्टर इंचार्ज वही है। जो सुबह का चर्च है सीएनआई के पास्टर इंचार्ज वही है, सुबह के चर्च के भी वो हैं और शाम के चर्च के, क्योंकि दोनों सीएनआई के चर्चेज हैं। तो ये सर ने हमें जो जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध होए और अधिक से अधिक जानकारी हम प्राप्त करने के लिए अब चर्च में अंदर मिलेंगे। थैंक यू सर। चर्च को अपनी धार्मिक उपासना किसी एक निश्चित समय तक सीमित करने की कोई बाध्यता नहीं है। चर्च एक स्वतंत्र धार्मिक संस्था है जिसे भारतीय संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए चर्च के अधिकार हैं कि वे सुबह, दोपहर
और शाम किसी भी समय प्रभु की आराधना, प्रार्थना सभा व अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और उनके ये मौलिक अधिकार हैं। उपासना के लिए किसी एक निश्चित समय का होना अनिवार्य नहीं है। यह समस्त जानकारी चर्च की समिति एवं चर्च के फादर द्वारा दी गई। सभी क्रिश्चियन धर्म के अनुयायियों के लिए ये स्वतंत्र रूप से अपनी सुविधानुसार चर्च आकर किसी भी समय प्रार्थना या उपासना करने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम रेवरेंड डीकन शिमोन माइकल है और मैं पिछले 2 साल से भोपाल डायसिस के अंतर्गत अपनी सेवकाइयों को दे रहा हूँ। भोपाल डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो कि हमारे भारत देश के प्रमुख कलीसियाओं में से एक है। वैसे तो सारी कलीसियाँ ही बहुत अहम स्थान रखती है, लेकिन मेन लाइन चर्चेस में उससे होते हुए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को, जैसे कि सभी जानते हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का एक डायसिस जो है वो हमारा भोपाल डायसिस है। उसका एक चर्च जो हिंदी फेलोशिप है हमारी मसीह मंदिर कलीसिया, जो यहाँ पर लगती है, मैं उसमें एज एन असिस्टेंट पास्टर 2 साल से अभी काम कर रहा हूँ और मेरे सीनियर पास्टर हैं यहाँ पर रेवरेंड जयवंत कटारा सर, वो मुख्य पादरी हैं यहाँ पर। तो आज किसी वजह से वो यहाँ पर नहीं है, परंतु उनका भी उपस्थिति निरंतर यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। उनके वचनों के द्वारा बहुत से लोग अच्छे जीवन की ओर, अच्छी शिक्षाओं की ओर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा फादर, आप काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को प्रार्थना के लिए प्रेरित कर रहे थे, उन्हें सहिष्णु बना रहे थे। उनके लिए जो आप संदेश दे रहे थे वो तो बहुत अच्छा संदेश था और समाज के लिए वो प्रेरणादायक भी था। आप ये काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँचे होंगे, ऐसा हमें लगता है। तो इसके लिए आपको क्या स्पेशल करना पड़ा? उसके लिए स्पेशल कह सकते हैं कि मैंने अलग से 4 साल अपने सेमिनरी होती है जहाँ पर हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, एक सही रीति से आपको शिक्षा दी जाती है, जिसमें आपको कैसे भाईचारे से रहना है, कैसे प्रेम से रहना है, कैसे आपको अच्छे से समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है, उसकी शिक्षा प्रदान करी जाती है। और ये एक बहुत ही कह सकते हैं एक स्कॉलरली लेवल की पढ़ाई होती है। ये ऐसे ही कोई पढ़ाई नहीं, परंतु इसमें पूरा अपना ध्यान झोंकना पड़ता है और थोड़ा सा अपने घर को भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि एक काफ़ी परिश्रम और काफ़ी समय के बाद आपको इसमें आगे सहायता प्राप्त हो। काफ़ी कठिन परिश्रम और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके बाद आपका आगे भविष्य जो है वो उज्जवल रहेगा। और आप जो यहाँ से प्रार्थना करवाई, आपने भी शाम को 5:30 बजे स्टॉप कर दी और ये लगभग आपने 3:30 बजे तक करी है। अन्य कोई व्यक्ति समाज का अगर आना चाहे तो फादर इस चर्च में दिन भर आ सकता है? देखिए, प्रभु का भवन सबके लिए हमेशा खुला हुआ है। कोई भी घर हो, ना केवल चर्च, परंतु हर एक समाज में आप देखिए कोई भी भवन खुदावंद का जो हमेशा भगवान का होगा, किसी के लिए बंद नहीं होगा। द्वार खुले हैं, उसके भक्तजन आए, उसकी आराधना स्तुति करने हमेशा ये द्वार खुले हुए हैं। हमेशा ये द्वार खुले हुए हैं। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कोई भी कहीं भी यहाँ आ सकता है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसा ज्ञात है कि यहाँ पे लगभग 4 संस्थाएं सुबह से लेती हैं और अंतिम पाली में आप लेते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल सब भाईचारे से अच्छे से चल रहा है। मसीह विश्वासी यहाँ पर आते हैं, अन्य विश्वास से भी लोग जो आना चाहते हैं वो आते हैं और बहुत अच्छी रीति से यहाँ पर हमेशा सबका आदर करते हुए ये कलीसिया आगे बढ़ रही है। ये आगे बढ़ रही है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। फादर का कहना है सुबह से लेकर शाम तक कोई भी आ सकता है और बाकायदा यहाँ पे प्रार्थना कर सकता है। फादर बड़ी शांति से लोगों को अपनी प्रार्थनाएं करने के लिए यहाँ उपलब्ध होते हैं और हमने देखा, हमने पाया सुबह 10 बजे भी, 11 बजे भी, 5 बजे भी और दोपहर में भी हमने पाया कि लगातार फादर्स अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे थे और चारों संस्थाएं यहाँ पर कर रही थी अपने अपने कार्यक्रम। जी जी जी, बिल्कुल। 4 संस्थाएं पाली पाली से करती हैं। तो ये हमारे फादर हैं, इन्होंने बाकायदा हमें जानकारी दी है और ये बहुत बढ़िया जानकारी थी और ये अपने समाज को शांति प्रिय ढंग से प्रेरित कर रही हैं, उन्हें सहिष्णु बनाने के लिए। फादर जो है, आपको फादर बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद।